हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए स्टैटिक जीके का स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक डैश हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर कीजिएगा। भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक डैश हैं फ्रेंड। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रेंड एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है फ्रेंड। तो हमसे कह सकते हैं अचार का संरक्षण के लिए नहीं करते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। जबकि साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातुओं में चिकनाई को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं अचार का संरक्षण करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। मान लीजिए आप सभी से एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी कितने प्रश्न को बनाएंगे, आप सभी कितना एक्यूरेट आंसर करेंगे। तो आज आप सभी 25 क्वेश्चन में एक टारगेट बना के आपको अचीव करना उस टारगेट को, और अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के इस टारगेट को आप सभी पूरा कीजिए। देखिए 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़े होंगे आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे सुबह मुदगल। अगर ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का सुबह मुदगल। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड। कौन सा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तराइन का युद्ध। फ्रेंड तराइन का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में पहला युद्ध हुआ और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध में गौरी का हार हुआ था, मोहम्मद गौरी का, और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। याद रखिएगा, दोनों युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुशासन दिवस किसके जन्म दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगर आप ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है सुशासन दिवस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। फ्रेंड देखिए, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। जब तक आपके पास समय है, एज है, तब तक आप रहीसी कर सकते हैं। जब एज खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो समय का बर्बादी मत कीजिए, जो आपको लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को हासिल कीजिए। अगर आप ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, एजी एक महंगी, मुलायम, सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एजी क्या है, एक महंगी, मुलायम, सफेद, चमकदार धातु है। तो इसे हम सभी आमतौर पे चांदी कहते हैं, याद रखिएगा। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है।
ये संबंधित है राजस्थान से। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, राजस्थान से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश क्या करते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, यानी बी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, किसने की थी? तो हमसे कह सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डी राइट आंसर होंगे। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है के सिवन को। फ्रेंड के सिवन को इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। युद्ध अभ्यास 20 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंड? युद्ध अभ्यास 20 जो है ये किन दो देशों के बीच के संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बी राइट आंसर है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है फ्रेंड? तो इसके लेखक हैं केंजबुर ओई, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चलिए फ्रेंड बताएंगे, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड दादा भाई नौरोजी जो थे वो राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? अगर आपसे ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आंसर को मैच कर लीजिएगा। कर जो है फ्रेंड ये उत्पादन का कारक नहीं है, जबकि पूंजी, श्रम, भूमि ये सभी उत्पादन का कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे, 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, भारतीय मुद्रा नोट जो है वो किस स्थान पर छापे जाते हैं? तो हमसे कह सकते हैं नासिक। नासिक में फ्रेंड भारतीय मुद्रा नोट छापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आपसे आंसर करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति करता है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति जो फ्रेंड वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? ए राइट आंसर है फुगड़ी। फुगड़ी जो है फ्रेंड ये गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो हम सभी कह सकते हैं ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन में ए को हम सभी यहां टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री कौन है फ्रेंड? सी राइट आंसर रहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार घोषित किया गया है?
तो ये अभी तक में 3 बार घोषित किया गया है, बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 प्रकार से लगाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। एक राजकीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जगदीश चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर क्या होगा। द्वितीयक प्रदूषक कौन है इनमें से? बी राइट आंसर है ध्वंद। ध्वंद जो फ्रेंड वो द्वितीय प्रदूषक में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन कवर किए। जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वैसे भी चैनल से जुड़े, घंटे को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी अपडेट लेने के लिए, अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।